फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी ठीक। जो गति तोरा सो गति मोरा, यह एक कहावत चलन में है। सवाल यह है कि क्या बिहार में जो गति पुष्पम प्रिया चौधरी की हुई यानी पीपीसी की हुई, क्या वही गति प्रशांत किशोर यानी पीके की होगी? चुनावी रणनीतिकार 2014 में भाजपा को गद्दी दिलाने का श्रेय जिस व्यक्ति को मिलता है, जिस व्यक्ति को महागठबंधन की सरकार 2015 में बनवाने का श्रेय मिलता है, और भी कई राजनीतिक उपलब्धियां जिस व्यक्ति के खाते में है, उस पीके की गति क्या पीपीसी की तरह होगी? यानी पुष्पम प्रिया चौधरी की जो गति बिहार ने की, बिहार में हुई, क्या उसी गति को प्राप्त होंगे पीके यानी प्रशांत किशोर, जो निकले हैं बिहार में बड़ी लंबी यात्रा पर? आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, बिहार पॉलिटिक्स विश्लेषण में हम आपको बतलाएंगे कि क्या अभी दोनों की स्थिति है और क्या है पूरा मामला। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप, नमस्कार। पीके जन स्वराज यात्रा पर हैं। महात्मा गांधी से जुड़े होने के कारण वे भितिहरवा से यात्रा पर निकले हैं। 3500 किलोमीटर की लंबी यात्रा वे बिहार में करेंगे और इसे लेकर काफ़ी कुछ सवाल उठने लगे हैं। पीके तर्कपूर्ण बात करते हैं और तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। तथ्यों का वो अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं बनिस्पत बिहार के बाकी नेताओं के। वे कह रहे हैं कि हमें 10 साल दीजिए, हम बिहार को विकसित बना देंगे। वे कह रहे हैं कि तमिलनाडु से अधिक विकसित था बिहार, तो क्या कारण है कि आज बिहार पीछे चला गया? वे बिहार की गति के लिए, दुर्गति के लिए पूर्व और वर्तमान के नेताओं को दोषी खुलकर ठहराते हैं, लेकिन वे बार बार सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं। न वे लालू प्रसाद को टारगेट करते हैं, न तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं, न भाजपा को टारगेट करते हैं। ऐसे में जब उन पर सवाल उठने लगे, उन पर यह सवाल उठाया जाने लगा कि पीके भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के बी टीम बन गए हैं पीके, और इसकी जो जन स्वराज यात्रा है वह बीजेपी से प्रायोजित है, यानी इनकी यात्राओं का खर्चा भाजपा दे रही है। हालांकि इन तमाम आरोपों को पीके काटते रहे हैं और पीके पर भाजपा यह आरोप लगाती है कि यह जदयू की बी टीम है, यह जदयू और कांग्रेस के लिए काम कर रही है। नीतीश कुमार भड़क जाते हैं कि तो ऐसा आदमी है कि जदयू को जो है कांग्रेस में मिला देने के लिए, मर्ज कर देने का सुझाव लेकर आया था। काफ़ी तीखी बहस हुई बयानों को लेकर। जिस तरह से नीतीश कुमार और पीके में बहस हुई, प्रतिक्रियाएं एक दूसरे के खिलाफ आईं, उसे लेकर कई सवाल भी उठते रहे हैं। क्या वास्तव में पीके भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? क्या वास्तव में पीके नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? आखिर पीके को खर्चा कौन दे रहा है, यह भी एक प्रश्न है। पीके सिर्फ नीतीश को टारगेट क्यों कर रहे हैं? जब यह सवाल उठा तो पीके ने नरेंद्र मोदी, भाजपा की केंद्र सरकार की भी आलोचना करनी शुरू की। हम बात करते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी की। जब पीके जन स्वराज यात्रा लेकर आए तो यह चर्चा अब हो रही है बिहार में कि क्या पुष्पम प्रिया चौधरी की जो गति हुई थी वही गति पीके की होगी? तो पुष्पम प्रिया चौधरी के साथ क्या हुआ था? दोनों ही काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी जहां इंग्लैंड से पढ़कर लौटी, वहीं 8 बरस तक पीके अमेरिका में रहे हैं। दोनों हाईली क्वालिफाइड हैं, दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और अपनी बात तर्कपूर्ण तरीके से तथ्यों के साथ रखने में माहिर हैं। जनता और खासकर युवाओं को प्रभावित करते हैं। जो युवा आज बेकारी का दंश झेल रहा है, जो युवा महंगाई की मार झेल रहा है, नौकरी के लिए भटक रहा है इधर उधर, वो तमाम युवा दोनों की सभाओं में जाते रहे और जा रहे हैं। ऐसे में जो पुष्पम प्रिया चौधरी का क्या हुआ, अचानक से पुष्पम प्रिया बिहार में प्रकट होती हैं। जी हाँ, प्रकट अवतरित होती हैं। उनके चुनाव चिन्ह क्या था? पंख लगा हुआ घोड़ा। उनकी पार्टी का नाम है प्लूरल्स पार्टी, यानी बहुवचन पार्टी, सबका
शासन करने का संदेश देने वाली पार्टी का नाम उन्होंने रखा और इनके घोड़े में पर लगा हुआ है जो इनका चिन्ह था पार्टी का। ऐसे में जब पुष्पम प्रिया चौधरी आती हैं तो अचानक से एक दिन बिहार के तमाम अखबारों में जैकेट विज्ञापन छपता है इस पार्टी का और प्रायः पुष्पम प्रिया चौधरी ब्लैक कपड़े में ही दिखती रही, पूरी तरह ब्लैक कपड़ा ऊपर से नीचे तक। और यह गजब का आकर्षण था पुष्पम प्रिया चौधरी के प्रति लोगों में। बिहार में पहली बार बिहार के राजनीतिक इतिहास में यह हुआ था कि कोई महिला, बल्कि पुरुष के भी संदर्भ में, राजनीति में प्रवेश किया हो और सीधे खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया हो और अखबारों में विज्ञापन बड़े बड़े लाए गए। ऐसे में पुष्पम प्रिया चौधरी के प्रति आकर्षण बढ़ा, जबकि उनके पिता विनोद चौधरी एमएलसी हैं और खुद जदयू के नेता हैं। तो जब पुष्पम प्रिया चौधरी आई तो उन्होंने भी बिहार की खूब यात्राएं की, अखबारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में हर जगह छा गई, जैसे कि पीके अभी छाए हुए हैं। हालांकि छाने के स्तर को देखें तो पुष्पम प्रिया चौधरी जितना छाई थी उससे काफ़ी कम छाए हुए दिख रहे हैं पीके। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की छात्रा रहीं, वहां से अध्ययन करके लौटी पुष्पम प्रिया चौधरी काफ़ी ताम झाम के साथ राजनीति में आई, बिहार को बदल देने का वादा करती रहीं, लेकिन उनके घोड़े में जो पंख लगा हुआ है उसे बिहारियों ने कतर दिया। जी हाँ, बिहार की जनता ने उस पंख को ही कतर दिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पटना के बांकीपुर और मधुबनी के बिस्फी से वे चुनाव लड़ती हैं और दोनों जगह से बुरी तरह हार गईं। यानी बिहार की जनता ने उनके घोड़े में लगे हुए पर को कतर दिया और फिर शांत पड़ गईं पुष्पम प्रिया चौधरी। तो क्या आने वाले वक्त में पीके का भी यही हाल होगा? क्या पीके के भी पर कतर दिए जाएंगे बिहारियों के द्वारा? क्या जन सुराज यात्रा बिहार में बदलाव, क्रांति का द्योतक बन जाएगी उनकी यात्रा? क्या होने वाली जो उनकी यात्राएं हैं, जो यात्राएं उनकी चल रही हैं, ये किस मुकाम पर पहुंचेंगे? क्या पीके अपनी पार्टी लेकर बिहार बदलने निकलेंगे या किसी और पार्टी या गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगे? आने वाले लोकसभा चुनाव में जहां अभी लगभग 1.5 साल की देरी है, वहीं विधानसभा चुनाव आने में लगभग 3 वर्ष की देरी है। तो क्या होगा? लंबा वक्त है, देखते जाइए कि पीके की गति पुष्पम प्रिया चौधरी सी होती है या वास्तव में ये कोई बड़ा बदलाव बिहार में लाने में कामयाब होंगे। आप देख रहे थे बिहार पॉलिटिक्स। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।